Now we see JEE Mains question 2017 for three events A, B, C. Probability exactly one of A or B occur is equal to probability of exactly one of B or C occur is equal to probability of exactly one of C और A occur is equal to 1/4. ये तीन हमें कंडीशन दी है, यहां से हमें तीन इक्वेशन बनेंगे इस तरह से फ्रॉम थ्री गिवन कंडीशंस. ये इक्वेशन बनेगा पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द ए और बी, वन ऑफ द ए और बी ऑकर्स. तो इसका बना ये माइनस ट्वाइस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4. लेट दिस वन. दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द बी और सी ऑकर. तो इसका इक्वेशन बनेगा P of B plus P of C minus 2 P of B intersection C is equal to 1/4. Equation 2. और थर्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द C और A occur. तो P of C plus P of A minus twice P of C intersection A is equal to 1/4. लेट दिस इक्वेशन 3. अब उसके बाद में फोर्थ कंडीशन दी है यहां पर एंड फ्रॉम फोर्थ कंडीशन. फोर्थ कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री इवेंट ऑकर साइमल्टेनियसली. तो ये कंडीशन से होगा P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 1/16. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. नाउ देन प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर, दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. ये होगा P ऑफ A यूनियन B यूनियन C. ये हमें निकालना है. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये तीन इक्वेशन को ऐड कर देते. सो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो एडिंग करने पे क्या होगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ A, ये बन गया ट्वाइस P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ B ट्वाइस P ऑफ B प्लस ट्वाइस P ऑफ C. ये देन दिस minus 2 P of A intersection B minus 2 P of B intersection C minus 2 P of C intersection A is equal to, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन 1, 2, 3 का. अब राइट हैंड साइड का एडिशन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. सो दैट गिव्स 3/4. लेट दिस इक्वेशन नंबर 5. अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म निकाल लेते हैं. 2 यहां पे कॉमन है, सभी में 2 कॉमन है. तो 2 कॉमन निकालने पर वी गेट बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी गेट. अब 2 कॉमन निकालेंगे, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A. ये सारे से 2 कॉमन निकाले और इधर ट्रांसफर किया हमने. तो 3 यहां से 2 कॉमन निकाल दिए हमने इज इक्वल टू 3/4 और इसको ट्रांसफर कर देंगे. तो ये हो जाएगा यहां पर 3/4 इंटू 1/2. सो इज इक्वल टू कितना आ गया 3/8.
लेट दिस इक्वेशन नंबर 5। अब हमें निकालना है रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। सो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, नाउ दिस P of A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of B इंटरसेक्शन C माइनस P of C इंटरसेक्शन A प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहां पे ऑफ हम वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखो 4 एंड 5 से यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, required probability that at least one of the event occur is equal to। अब देखो यहां से लेकर यहां तक हम वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 5 से ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना है हमारा, ये वैल्यू 3/8 फ्रॉम 5। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 3/8 प्लस फ्रॉम 4, ये 4 से P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल 1/16। ये वैल्यू कितना है 1/16। तो ये पुट कर दिया हमने 1/16। कहां से आया ये, फ्रॉम 4 एंड 5। अब इसका कितना होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/16, एलसीएम कितना आ गया 16। यहां पे 16 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू दिस, ये हो गया 6 प्लस 1, तो ये 7/16। तो ये दोनों का एडिशन बनेगा 7/16। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर इज, ये बन रहा है करेक्ट ऑप्शन बी 7/16।